सरकार और अध्यापकों के बीच फंसा पेच, मंत्रियों के साथ बैठक में भी नहीं निकला हल। अब एक और बैठक में शिक्षा सचिव से होगी बातचीत। कल से शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग घेर कर बैठे अध्यापक। स्कॉलरशिप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। आम आदमी पार्टी ने मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ मांगी कार्रवाई। फतेहजंग बाजवा ने कैप्टन को बताया अपना लीडर। कहा, प्रताप बाजवा मेरा भाई लेकिन कैप्टन मेरे लीडर, नहीं छोड़ूंगा कैप्टन का साथ। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा जयपाल भुल्लर का परिवार। दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की कर रहा है मांग। घर में ही रखी हुई है भुल्लर की लाश। मुक्तसर में मकान मालिक की करतूत आई सामने। किराएदार महिला से करता था छेड़छाड़। पीड़िता ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। पुलिस ने दर्ज किया केस। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। गोलीकांड में एसआईटी ने तेज कर दिया अब जांच। एसआईटी ने कई गवाहों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान गोलीकांड के वीडियोस को भी दिखाया गया है। वीडियो में गवाहों के कई पुलिसकर्मियों की पहचान की है। गवाहों की तरफ से पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है। इस समय की बड़ी खबर है एसआईटी के साथ जुड़ी हुई कोटपुरा गोलीकांड की। कोटपुरा गोलीकांड मामले में आपको बता दें कि नई एसआईटी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बनाई गई और 3 सदस्यीय एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच वीडियो दिखाकर एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय गवाहों से पूछताछ की गई। एसआईटी उनके साथ बैठकर पूरी वीडियोस को दिखाया जा रहा है कि जो 2015 में कोटपुरा के चौक में जो कुछ हुआ, जैसे वहां पर गोलीबारी जो हुई, जो गोलीकांड का पूरा मामला है, एसआईटी उस पूरे मामले में जांच कर रही है। और आपको बता दें कि जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोटपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी जांच कर रही है। गवाहों को साथ लेकर जांच की जा रही है और वीडियो दिखाकर समझने की और जानने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। आपको यह भी बता दें कि जानकारी जो इस समय न्यूज़ 18 पंजाब के पास है कि जो गवाह हैं उनकी तरफ से कुछ पुलिस कर्मचारियों की पहचान भी की गई है वीडियोस के जरिए, कि वीडियो में ये कर्मचारी कौन से दिख रहे हैं वो भी जिक्र किया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी पंजाब पुलिस के उसमें शामिल हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एसआईटी की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी सम्मन किए गए हैं। उनको भी तलब किया गया है। 22 तारीख को उनसे पूछताछ होगी। एमएलए हॉस्टल में रहने के लिए उनको कहा गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इस समय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए गौरव, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास आई हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लगभग 6 के करीब जो गवाह हैं जो उस समय मौके पर मौजूद थे जिस समय गोलियां चली थी, और ये एसआईटी इनसे पूछताछ कर रही है कि गोलियां चलने की वजह क्या थी, क्यों उस समय इस तरह के हालात बने कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। और इसमें से बाकायदा तौर पर उस दिन की वीडियो भी जो है इनको दिखाई गई कि आप पहचान कीजिए सबसे पहले पुलिस अधिकारी कौन से थे जिन्होंने गोलियां चलाई और क्या बेवजह गोलियां चलाई गई, क्योंकि ये कहा गया था कि एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था और इसीलिए इन गवाहों को आज बुलाया गया। और लगभग 2.5 से 3 घंटे जहां पर वीडियो दिखाई गई, पूछताछ की गई और कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ गवाहों ने पहचान भी की है कि ये पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने जानबूझकर गोलियां चलाई और ये लोगों पर सीधा गोलियां चला रहे थे। तो ऐसे में पुलिस तमाम वो फैक्ट्स इकट्ठे कर रही है, तमाम तथ्य इकट्ठे कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि 22 तारीख को प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की जाएगी। उस समय मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल कि क्या उनके कहने पर गोलियां चली, क्या डिप्टी सीएम के कहने पर गोलियां चली, या क्या डीजीपी ने उस समय गोलियां चलाने के हुक्म दिए, या फिर उस समय के मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने अपनी मर्जी से गोलियां चलाई। ये तमाम तफ्तीश है और आज ये गवाहों से लगातार पूछताछ जो है वो एसआईटी के मेंबरों की तरफ से की गई है। ठीक है पंकज, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे। जो तस्वीरें भी दिख रही हैं, ये जो गवाह हैं क्या एक ही बार पूछताछ की जा रही है या कुछ ऐसे भी गवाह हैं? क्योंकि पहले भी तस्वीरें और जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी की तरफ से उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो मौके पर मौजूद थे। क्या ये जो गवाह हैं उनसे बार बार पूछताछ हो रही है, एक बार एक गवाह आ रहा है? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि राउंड वाइज पूछताछ हो रही है, किस तरह से कर रही है एसआईटी?
देखिए, एसआईटी ने अपनी जीमेल और व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा गवाह जिसको कोई जानकारी एसआईटी से साझी करनी है तो वो कर सकता है। और इसके साथ साथ कुछ गवाह ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी गवाही दी है, कुछ गवाह ऐसे हैं जो मौके पर मौजूद थे और लगातार, क्योंकि एसआईटी सिर्फ चंडीगढ़ गवाहों को बुलाकर पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि पिछले दिनों में ये भी नजर आया था कि मौके पर भी एसआईटी की टीम गई थी, वहां पर भी जो लोकल लोग थे जो उस समय मौजूद थे उन सभी से पूछताछ की जा रही है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो पहले एसआईटी बनाई गई थी 2.5 साल की एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और इसीलिए अब जो नई एसआईटी बनी है वो कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहती कि कोर्ट में एक बार फिर से फटकार लगे, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े हों। इसीलिए एक एक चीज को सिलसिलेवार तरीके से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, गवाहों से पूछा जा रहा है। और आज भी ये देखिए कि किस तरह से जो सामने गवाह बैठे हुए हैं उनसे एसआईटी पहले क्वेश्चन करती है, फिर उनको वीडियो दिखाई जाती है जो उस समय की उस दिन की वीडियो थी, और उनसे पूछा जा रहा है कि ये लोग कौन थे, क्यों गोलियां चलाएगी। ये तमाम सवाल जो है वो इस समय ये देखिए कि गवाह जो है वो बाकायदा तौर पर उस दिन का जिक्र भी कर रहे हैं कि उस समय हालात कैसे थे, उस समय पुलिस ने क्यों गोलियां चलाई, ये सारी जानकारी जो है वो दी गई है। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एसआईटी की तरफ से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 पंजाब आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है ये तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी पूछताछ, कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। उस समय के डीजीपी सुमेश सिंह सैनी से भी पूछताछ कर चुकी है एसआईटी की टीम। और अब गवाहों के सामने वीडियोस को प्ले किया जा रहा है जो 2015 की वीडियोस हैं, और उन वीडियोस के जरिए भी पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर टिकरी बॉर्डर से है। टिकरी बॉर्डर पर एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं। हरियाणा के कसार गांव का था मुकेश, जो आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ शराब पी रहा था। परिवार का आरोप है शराब पीने के बाद उनका झगड़ा हो गया और तेल छिड़ककर मुकेश को आग लगा दी गई। यह परिवार आरोप लगा रहा है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, इन दोनों, और गाजीपुर बॉर्डर, इन बॉर्डर्स के ऊपर लगातार दिल्ली बॉर्डर्स हैं, इनके ऊपर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है नवंबर के महीने से। और इस बीच ये कसार गांव का एक युवक बताया जा रहा है, शख्स बताया जा रहा है जिसका नाम मुकेश है, और परिवार का आरोप है कि ये आंदोलन में गया था, आंदोलन के कुछ लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, और उसके बाद इनका आपस में झगड़ा हो गया और फिर मुकेश को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मौत हो चुकी है मुकेश की, और इस सब के बीच मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है। और जो परिवार है, जो गांव वाले हैं, वो सब पुलिस से अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। से गुजारिश है इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे सोच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते हैं। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं, कोई बोलता है तो ये 20-20 आ जाते हैं, सारी रात डीजे बजाते हैं, ड्रिंक करते हैं। बाण बेटी 6 महीने हो गए हमारी, इससे अच्छा जेल में भी आदमी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। और उनकी स्टेटमेंट जो एफआईआर लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि इसका भाई जो है गया था उधर, किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया किसान नाम का, और एक और कोई बता रहे संदीप, और 2 कोई और अन्य। और उनका जो स्टेटमेंट जो एफआईआर लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के, जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है, और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से। चलिए सीधा रुख करते हैं आप, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और कि आखिर टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ, परिवार जो है वो क्या आरोप लगा रहा है, यह भी जानने की कोशिश होगी। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस पूरे मामले में? जी गौरव, बहादुरगढ़ का ये मामला है। टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, उन्हीं लोगों पर यह आरोप लगा है कि कसार गांव के एक व्यक्ति मुकेश की
आग लगाकर जो है उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल हम नेशनल हाईवे नंबर 9 पर खड़े हैं, दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग है, सिविल हॉस्पिटल के सामने, जहां गुस्साए परिजनों ने मुकेश के शव को सड़क के बीचों बीच रख दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिजन हैं, गांव वाले हैं, वो यहां पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे की जा रही हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। साथ ही इनकी मांग ये भी है कि जब तक ये चलता है, जब तक कोर्ट में केस चलता है, तब तक सभी को, जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें जो है सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और लगातार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांव के सरपंच हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक आप यहाँ इस तरीके से बैठे रहेंगे, आपकी मांगे क्या हैं और सड़क पर शव रखने का मकसद क्या है। सर, हम चाहे 5 दिन लाग जाओ, जब तक हमारी मांग को प्रशासन नहीं मानेगा, डीसी लेवल, एसपी लेवल का अधिकारी नहीं आएगा, जब तक हम इस डेड बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। प्रशासन का यो धोखा हो, अगर भाई शाम होती आओगी, इनका नहीं है, दिन लकड़ेगा, काल दे देंगे, तो आग परसों दे देंगे, 5 दिन ताई 10 दिन ताई आड़ सड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये घटना हुई कैसे दिया गया वारदात? ये घटना ये किसान बताते हैं अपने आप को, और इन्होंने इसको जिंदा जला दिया। इससे दुर्घटना, दुर्प्रिय, इससे नीच हरकत क्या होगी। और सरकार का अब तक कोई भी एमएलए, एमपी, किसी का भी कोई भी जनता का प्रतिनिधि अब तक आगे किसी ने इस परिवार की सांत्वना नहीं दी। अगर भाई जो आपके साथ होया न्याय मिलेगा और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब तक कोई भी नहीं आया यहाँ। अब क्या मांगे कर रहे हैं, परिवार को किस तरीके की सुविधा दिलवानी? हम परिवार की मांग ये कर रहे हैं, जब तक ये कोर्ट में केस चले, जब तक इस परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए, इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, उस बच्चे की सुविधा करी जाए। ये पालन पोषण कहाँ से करेगी? इन्होंने जिंदा जला दिया है। परिवार का यही कमाने वाला था, यही चला गया। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए ये लोग आए थे, बताए गए कि जींद से आए थे, तो क्या कोई किसान नेता यहाँ पर पहुंचा है? जिसे किसान नेता अब तक नहीं पहुंचा। किसान नेता क्यों पहुंचेंगे? वे तो FIR कैंसिल कराओगे, प्रशासन हाथ जोड़ेगा और FIR कैंसिल करेगा। किसान ना आ करते, SP और DC किसान होती तो यहाँ ले और हाथ से आश्वासन चाहते हैं। हाँ जी, SP DC हाथ जोड़ेंगे और FIR ने कैंसिल करेंगे। किसान तो इतने बड़े आदमी है ना, ये तो एक गरीब का बच्चा मर रहा है, किसानों का थोड़ी है। बिल्कुल गौरव, लगातार जो है परिजनों में रोष है और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, शव यहीं पर रखा रहेगा, क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और शव को वापस अपने गांव नहीं लेकर जाएंगे जब तक कि परिवार वालों को आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता, सरकारी नौकरी नहीं जाती और जब तक जो परिवार है उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती। जी गौरव। बिल्कुल। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है, क्योंकि जो आपके साथ लोग मौजूद हैं या परिवार वाले या गांव वाले हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने पहुंचने की, कोई नेता नहीं यहां पर पहुंचा। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है कि पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? प्रदीप जी गौरव, ये शाम के समय की घटना है जब आग लगाई गई थी। उस समय 90% तक जो मुकेश है वो जल गया था, लेकिन रात के समय उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज किया है 4 लोगों के खिलाफ। जींद से बताए गए हैं कि 4 लोग जींद से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे और बहादुरगढ़ जाखोदा मोड़ के पास से थोड़ा दूर पेट्रोल पंप है, वहीं पर उन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ था। वहीं पर पहले शराब मुकेश को पिलाई गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 2 नामजद हैं और इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। मौके पर SP, माफ कीजिएगा, DSP और SDM लेवल के अधिकारी हैं। साथ ही जो ग्रामीण है वो चाहते हैं कि जो FIR है बाई नेम है। जी बिल्कुल, जींद निवासी 2 लोगों के खिलाफ ये बाई नेम पर्चा दर्ज हुआ है, जिनमें से एक कृष्ण नाम का व्यक्ति और दूसरा संदीप नाम का व्यक्ति है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हत्या का ये मामला है। पहले 307 की धारा लगाई गई थी, जो अब 302 में परिवर्तित हो गई है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन परिजन जो कार्रवाई हुई है उससे अभी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए जाम लगाया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 9 को रोका गया है। वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी थी, लेकिन अब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन जो ग्रामीण है उनका एक ही बात कहनी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, मांगों को लेकर डटे रहेंगे, सड़क पर ही बैठे रहेंगे। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये धरना प्रदर्शन यहां से नहीं उठाएंगे और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में एक्शन हो। बेशक 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 2 जींद के निवासी हैं, उनके ऊपर बाय नेम भी FIR हुई है, लेकिन संतुष्ट अभी नजर नहीं आ रहे हैं।
जो परिजन हैं, जो गांव वाले हैं मुकेश के। और अगली खबर का रुख करते हैं गुरुग्राम से। अगली खबर है, गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी हां, रोक के बावजूद अरावली क्षेत्र में निर्माण का कार्य जारी है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए हैं अरावली की ताजा तस्वीर। प्रतिबंधित क्षेत्र में आलीशान फार्म हाउस बन रहे हैं और खास यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि इस क्षेत्र में कुछ भी निर्माण नहीं किया जा सकता। पूर्ण तरह से जो रोक है इसके ऊपर, और एनजीटी का भी आदेश है कि आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कोई वहां पर निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन धत्ता बताया जा रहा है आदेशों को, देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों को, एनजीटी के आदेशों को। और इस बीच ये आरोप है कि कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर धड़ल्ले से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अरावली में किस तरह से फार्म हाउस बनाए जाते हैं और किस तरह से इलीगल तरीके से माइनिंग होती है, उसकी मानगी आज आपको हम न्यूज 18 के कैमरे पर दिखाते हैं। पहले आप मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पहाड़ है जो कि अरावली श्रृंखला जिसे कहा जाता है। एक वक्त में यहाँ पर खूब माइनिंग हुई, भले ही उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कई बार ये कहना पड़ा कि अरावली जो है उसे सुरक्षित रखा जाए, उसके ऊपर किसी तरह की कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए, ना इलीगल तरीके से होनी चाहिए और ना ही लीगल तरीके से कोई माइनिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही अरावली में जो माइनिंग है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि चोरी छिपे माइनिंग होती रही थी। अब हम जहां खड़े हैं ये गुरुग्राम जिले का इलाका है, जहां पर कि यहाँ पर इस तरह से इस अरावली को काट करके फार्म हाउस बनाए जाते हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये इसी अरावली से निकाले गए पत्थर हैं। पहले इनकी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं साइडों में, उसके बाद अंदर फार्म हाउस तैयार किए जाते हैं। ये एक तरह से वो फार्म हाउस है जिसे अब तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची तो वो सब लोग यहाँ से फरार हो गए। कुछ मजदूर जरूर हैं यहाँ पर जो कि दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर आए थे, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन इसका मालिक है और कौन नहीं। उसे ठेकेदार लेकर आया दिहाड़ी पर और उसके बाद उनसे काम करवाया गया। लेकिन जैसे न्यूज 18 टीम पहुंची तो जो मालिक थे वो यहाँ से फरार हो गए और जो ये दिहाड़ी मजदूर है ये अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से इस पहाड़ को अभी भी काटा जा रहा है। प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि उसने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन को बैन किया हुआ है, किसी के भी फार्म हाउस को नहीं बनाने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अरावली में बहुत सारे फार्म हाउस ऐसे हैं जो बनने लग रहे हैं इस वक्त, जिनका काम चल रहा है। चोरी छिपे ये काम चल रहा है क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर बैन लगाया हुआ है। साथ में एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि अरावली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आप ये पत्थर देखिए कितने पुराने पत्थर हैं, अरावली के पत्थर हैं, पहाड़ों के पत्थर हैं। लेकिन जब अब यहाँ पर एक तरह से ये तैयारी की जा रही है फार्म हाउस को बनाने की, तो इनको इस पहाड़ को उखाड़ा जा रहा है ताकि यहाँ पर ग्रीन एक तरह से घास लगाई जा सके, यहाँ पर कुछ फार्म हाउस जो है उसको डेवलप किया जा सके। अब किसके पास परमिशन है किसके पास नहीं है ये बाद की बात है। लगातार इस इलाके में बहुत सारे फार्म हाउस जो हैं वो बनने लग रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, तो तस्वीरें आपको दिखाई। अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अपडेट, क्योंकि न्यूज 18 लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि उल्लंघना तो साफ तौर पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी। कोई कार्रवाई हुई, प्रशासन पहुंचा, किसी ने ये सुध ली इस इलाके की कि यहां तो कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, फार्म हाउस कैसे बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक तरह से फार्म हाउस नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने ही आदेश दिए हुए हैं। बावजूद इसके फार्म हाउस बन रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कोरोना काल के चलते उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस नहीं मिली, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में वो इन फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कोरोना का हो रहे हैं। जिला उपायुक्त तक भी हमने ये बात पहुंचाई है, उनका भी यही कहना था कि वो जल्द ही इस पर एक्शन लेंगे। एक तरह से नगर पालिका जो सोहना है उससे जो हमें जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वहां पर इनको नोटिस देने की तैयारी चल रही है। कल तक इन सभी लोगों को नोटिस जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है प्रशासन करेगा और उसका इंतजार अब कहीं ना कहीं हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से न्यूज 18 की टीम ने मुद्दा उठाया है, क्योंकि अरावली में दो नियम नहीं हो सकते। फरीदाबाद में जिस तरह से अरावली में तोड़फोड़ करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कई घरों को वहां से हटाने की बात कही है, जिसमें कि फरीदाबाद प्रशासन ने बिजली पानी काट दिया, लेकिन गुरुग्राम में
जो रईसजादे हैं उनकी आराम गाह के लिए जिस तरह से फार्म हाउस बन रहे हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात सवाल उठ रहा है कि आखिर गरीब की आशा ने क्यों तोड़े जा रहे हैं और अमीर के जो फार्म हाउस हैं उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी एक तरह से जानकारी मिली है कि अब इनको नोटिस देने की तैयारी चल रही है। शुक्रिया धर्मवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरावली के पूरे इलाके में वहां पर प्रतिबंधित है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं कर सकता, कोई आम कोई खास नहीं कर सकता कंस्ट्रक्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन इस बीच ये फार्म हाउस बन रहे हैं और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रशासन को नहीं पता? अगर प्रशासन को पता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कैसे बन रहे हैं ये? कौन रसूखदार लोग हैं जिनकी ये फार्म हाउस वहां पर बन रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच उम्मीद है कि एक्शन होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।